है भुजाओं में, वस्त्र भाल चाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते नाथ शंकरा, तू सदैव किया शिवाय शंकरा, मांगा कुछ कभी नहीं नाथ शंकरा, तूने सिर्फ लिया शिवाय शंकरा। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद दोनों लोक में विषाम रीत पे था छिड़ा। अमृत सभी बात की, प्राण विश्व तुम्हें है प्रिया। शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। अजीज दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आप सबको शिवरात्रि की शुभ घड़ी पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कुछ चीज़ों में फंसा हुआ था तो वो कर सका, लेकिन ये कर्जा था जो मैंने अदा करना था। आपने अभी जो वीडियो देखी, ये हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, लंदन में रहते हैं, अभी जी। उन्होंने अपनी बीवी और बेटी के साथ मिल के ये शिव जी को वो अपना पेश किया है कि उनका अपना जो प्यार है, जो शिव जी की तरफ उनकी जो लगन है, वो उन्होंने एक बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पूरा वीडियो आप मैं लिंक शेयर करता हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा। अभी जी ने रेगुलरली ये इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और अभी जी का सनातन के प्रमोशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मैं भी अभी जी से और दूसरे जो दोस्त हैं इस तरह के, मैं उनसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ और सीखना भी चाहिए कि आफ्टर ऑल ये एक ऐसा सनातन धर्म है जो कि ह्यूमैनिटी की बात करता है। ओनली धर्म है जो कि कन्वर्जन पे जोर नहीं देता, जो इस बात पे जोर नहीं देता कि अगर तुमने भगवान शिव को बिलीव नहीं किया तो तुम जन्नत में जाओगे, और ये सब चीज़ें हैं। शिवरात्रि के हवाले से अगर देखें तो मेरे शहर कराची में आज से 100 साल पहले इस तरह शिवरात्रि मनाई जाती थी। आज कराची में किसी को पता भी नहीं कि शिवरात्रि हुई है। इस तरह से डेमोग्राफी चेंज होती है, और इसमें कसूर अगर इन्वेडर्स का है, कसूर अगर दूसरे धर्म के प्रचार करने वाले लोगों का है, तो उससे ज़्यादा कसूर हिंदुओं का है जो अपने धर्म को की रक्षा नहीं करते। और उसके जो उन हिंदुओं का, बाकी तो ये कुर्बानियाँ हैं, बलिदान हैं हिंदुओं के, जिसकी वजह से आज ये धर्म जिंदा है। वरना तो इस अब्राहमिक रिलीजन ने पूरी दुनिया के धर्मों को खा गया भाई। पारसी धर्म, पर्शियन एम्पायर एक होती थी, जरतश्तों का एक पूरा हिसाब किताब होता था, लेकिन आज गिनती के थोड़े से रह गए, वो भी भारत में। तो बड़े बड़े धर्मों को खा गया, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस को ये अब्राहमिक रिलीजन खा गए, लेकिन ये हिंदू धर्म कायम है तो उन्हीं हिंदुओं की कुर्बानियों से है। लेकिन आज भी उसको उतने ही खतरा है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये इन्वेजन और कन्वर्जन ना होते तो आज 200-300 करोड़ हिंदू होते, और अगर हिंदुओं ने भी उसी तरह कन्वर्जन और इन्वेजन किया होता जिस तरह इन अब्राहमिक रिलीजन वालों ने किया, तो आज शायद 500 करोड़ से ज़्यादा हिंदू होते इस दुनिया में। आज भी वक्त है वो अपोलोजेटिक हिंदू वापस आएं अपने इस खूबसूरत धर्म की तरफ। मेरे एक दोस्त हैं खालिद उमर भाई, लंदन में ही रहते हैं। उन्होंने शिवरात्रि के मौके पे एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने
بتایا کہ کس طرح یہ شیو کی جو تعلیمات ہیں، شیو کی تیسری آنکھ ہے، اور اس کو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے چیزیں وہ کیا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ ان کا اسکرین شاٹ شیئر کرتا ہوں، جس کو کہ آپ پڑھیں گے تو آپ پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح شیو گیوز انرجی. تو مختلف چیزیں ہیں، آپ لوگ اگر اس کی طرف آئیں گے تو آپ کو بڑی انرجی ملے گی، بڑی چیزیں ملیں گی. میں یہ ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے اس پرکھوں کے دھرم کی جو خدمت کر سکوں اور جو میں آپ کی طرف اس کا پرچار کر سکوں وہ میں جاری رکھتا ہوں. دیکھیں خطرات تو بہت ہیں اس دھرم کو. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے میں ذرا آپ کو یہ خوبصورت ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں. ہمارے پرکھوں کا جو خوبصورت عظیم مندر ہے سومناتھ جی، اس کا آپ کو درشن کرانا چاہتا ہوں. یہ وہ مندر ہے جس کو 17 بار تباہ کیا گیا تھا. اس کو تباہ کرنے والے تباہ ہو گئے، آج در بدر ہو گئے، لیکن یہ مندر شان کے ساتھ کھڑا ہے انڈین اوشین کے پاس. اس کا خوبصورت ایک عظیم الشان مندر ہے. ذرا اس کا درشن کیجئے، پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں شریمتی اندرا گاندھی جی کے دور میں جب ایمرجنسی تھی تو ایک لا پاس کیا گیا تھا، فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ، جس کے تحت فورن یہ جو چرچ وغیرہ ہیں ان کو اجازت تھی کہ ان کو باہر سے مدد ملتی رہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو کوئکلی کنورژن خاص طور پہ ساؤتھ انڈیا میں کرسچینٹی کا ہوا ہے، اور رائس بیگ مطلب چاول کے ایک تھیلے کے اوپر پورے خاندانوں کو کنورٹ کیا گیا. یہ بڑا مطلب ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے اسلام کے شروع کے دور میں ابھی تو اسلام کی اپنی کوئی مسجد نہیں تھی، تو جو نئے مسلمان ہوتے تھے وہ تجارت کرنے کے لیے جب انڈیا آتے تھے تو یہ جو ایک مسجد بنائی گئی تھی اس کے لیے مسلمانوں کے لیے ہندو راجا نے، تو انکلوڈ کرنا انکلوزیو ہے یہ سناتن دھرم، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہی ہوا کہ ہمارے اس ہندوستان میں، اس بھارت میں کرسچینٹی کو پھلنے پھولنے کا بڑا موقع دیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر یہاں پہ کنورژن کی بھرمار ہوئی، اور آج ہندو ساؤتھ انڈیا میں کس طرح آندھرا میں ان کے مندروں پہ حملہ ہوتا ہے، کس طرح ان کے مندروں کی بے حرمتی ہوتی ہے، کس طرح ہندوؤں کے ایک طرح کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. انگریزوں کے دور میں تو اس میں بہت زیادہ ہوا تھا، آج کل پھر ہو رہا ہے. اور ہندو وہاں پہ ایک سبجوگیٹڈ مائنورٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں. اسی طرح وہاں پہ جو ساؤتھ انڈیا میں خاص طور پہ جو یہ مسئلہ ہے وہ ہے مسلم، خاص طور پہ کیرالہ اور تامل ناڈو کے مسلم جو ہیں وہ سارے کنورٹڈ ہیں ہندوازم سے. پتہ نہیں ویر صاحب نے کہا تھا کہ سوامی وویکانند جی نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ ایک ہندو جب کنورٹ ہوتا ہے مسلمان میں تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہندو کم ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ایک ہندوؤں کا دشمن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آبائی دھرم کے خلاف پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ خانہ کعبہ میں مکہ میں انڈیا کی تامل ناڈو کے مسلمان دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ غارت کر RSS کو، یا اللہ تباہ کر BJP کو. یہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں. یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ اللہم زد هذا البيت تشريفا وتعليما وتكريما ومحابة وزد من
شرفه وعلمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعليما وتكريما وبرا. இப்ப துஆ செய்யுங்க. நம்மளுடைய நாட்டினுடைய நிலைமை சீராகிறதுக்காக வேண்டி துஆ செய்ய. குறிப்பா ஆர்எஸ்எஸ் கட்சி முற்றிலுமாக ஒளிந்து விட வேண்டும், பிஜேபி வெற்றி பெறக்கூடாதுன்னு சொல்லி குறிப்பாக அல்லாஹ்விடத்துல துஆ செய்யுங்க. ये वो बदबख्त कौम है जिसको खुद नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं. ये आपको कहते मिलेंगे कि शरिया लॉ इज द बेस्ट, लेकिन जहां शरिया आती है वहां पे खुद भाग जाते हैं. आपको जितने मुसलमान माइग्रेंट्स मिलेंगे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जाके ही मिलेंगे. दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान कहाँ है पता है आपको? यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में. ये वहां पे बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं. ये शरिया से भाग कर वहां जाते हैं और अब वहां जाके शरिया का राग अलापते हैं. ये हलाल सर्टिफिकेशन एक और मसला है जो हिंदू फेस कर रहा है. मतलब आप ये बताएं कि ये जो आयुर्वेदिक उस पे है, उस पे भी हलाल सर्टिफिकेशन इशू होता है. अब ये कौन सा वहां पे पिग का या जानवर की कोई चीज इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन बात वही है कि ये फिर पैसा यूज होता है स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम या क्रशिंग ऑफ हिंदुइज्म के ऊपर इस्तेमाल होता है. यानी हिंदुओं से पैसा लो, हिंदुओं के टैक्स पेयर्स का पैसा लेकर मस्जिद मदरसे चलाओ और हिंदुओं को ही क्रश करने का इस पर काम करो. ये एक सिस्टमेटिक चीज होती है. ये इनकी शरिया है जो कि इनको खुद नहीं पता कि शरिया का क्या वो है. यानी आपको मेरे गुरुजी हैं पुष्पेंद्र जी, वो आपको बेटर एक्सप्लेन करेंगे. ये छोटी सी एक वीडियो में शेयर कर रहा हूँ. सऊदी अरब में लोग बार बार कहते हैं चोरी नहीं होती, चोरी नहीं होती. जो लोग ये कहते हैं कि चोरी नहीं होती, एक बार जुमे की मस्जिद में जाएं, सऊदी अरब की राजधानी में जुमे के बाद खड़े हो जाएं, तब पता चलेगा यहां चोरी क्यों नहीं होती. क्या नाफिज कर दें, यहां पे लागू कर दें वो कानून जिसका बड़ा शौक है आपको. यह अजीब गरीब मुल्क है कि आपको मजहब के हिसाब से शरिया जो है वो 4 शादी करने के लिए चाहिए, तलाक देने के लिए शरिया चाहिए, कुरान शरीफ का निजाम सिस्टम. हम कह रहे हैं आधी अधूरी शरिया क्यों ले रहे हो, पूरी लो. तो आधी शरिया चाहिए सिविल मैटर में और क्रिमिनल में भारत की आईपीसी चाहिए. हम कह रहे हैं पूरी से शरिया ले लो और तय करो कि अगर आप कत्ल करोगे हिंदू का तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी, और हिंदू आपका कत्ल करेगा तो उस पर आईपीसी से मुकदमा चलेगा. चाहिए रेफरेंडम करा लो. और अगर नहीं चाहिए तो इस देश की सरकारों को मत डराओ कि हमारे मजहब में यह लिखा है, हमारी शरिया में यह लिखा है, हमारे यहां तलाक ऐसे दिया जाता है, वैसे दिया जाता है. कुछ नहीं दिया जाता. मानो तो पूरा मानो. यह कैसे होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को मानेंगे जब फायदा होगा, जब नहीं मानेंगे जब फायदा नहीं होगा. हज की सब्सिडी लेंगे जो इस्लाम के अंदर नाजायज है. जो मुसलमान होने के लिए जो 5 फंडामेंटल है उसमें हज भी है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो काम बुढ़ापे में ये लोग नहीं पढ़ पाए वो बचपन में मौलवी साहब ने मुझे पढ़ा दिया था. उसमें साफ लिखा हुआ है किसी दूसरे के पैसे से नहीं, किसी इंटरेस्ट के पैसे से नहीं, किसी नाजायज कमाई से नहीं, अपनी कमाई की हुए पैसे से आप हज करने जाएंगे तभी वो जायज है. आप मुझे बताइए, आप हिंदुओं के पैसे से हज करने जा रहे थे, आपको फल तो मिलने वाला नहीं था. काफिरों के पैसे से आप हज कर रहे थे, चाहते थे कि अल्लाह आपकी मुराद पूरी कर दे, तो मुराद तो पूरी नहीं हो रही. इसीलिए पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हो तुम, क्योंकि तुम इस्लाम को मान ही नहीं रहे हो. प्रॉफिट मोहम्मद की बात छोड़िए, हजरत इब्राहिम को ख्वाब में आया कि अल्लाह ने उनसे कहा कि सबसे नजदीकी चीज मुझे तुम्हारी चाहिए. हजरत इब्राहिम ने कहा अपनी बेगम साहिबा से
کہ مجھے خواب میں اللہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب سے نزدیکی چیز مجھے چاہیے. تو ان کی بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہم تو بہت غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو بیٹا ہے, بیٹا اسماعیل ہے, یہی ہمارے سب سے نزدیک ہے, یہ دے دیجئے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے اللہ کی راہ میں دینے چلے گئے. بیٹے نے راستے میں پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں ابا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے اللہ نے کہا ہے کہ سب سے نزدیکی چیز مانگی ہے, میرے پاس تمہارے علاوہ سب سے نزدیکی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو بیٹے نے یہ کہا کہ جب آپ مجھے اللہ کے لیے قربان کریں تو میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے تاکہ میں کسی طریقے کی آپ سے جد و جہد نہ کروں. حضرت ابراہیم ان کو لے کے چلے گئے اور ایک جھاڑیوں کے پاس پہنچے. وہاں جا کر کے انہوں نے حضرت اسماعیل کو رکھ دیا اور جب پھرسا اٹھا کے کاٹنے لگے تو اسی بیچ میں ایک چمتکار ہوا کہ ان کا بیٹا غائب ہو گیا اور وہاں ایک بھیڑ سامنے آ گیا. تو وہ جو کرشمہ تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ اللہ حضرت ابراہیم کا یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ تم واقعی میں مجھ پہ پورا ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. ایسا نہیں ہوگا کہ آدھا شریعہ چاہیے آدھا نہیں چاہیے, پورا ایمان رکھا. حضرت ابراہیم کا اتنا زبردست اللہ کے اوپر ایمان تھا کہ انہوں نے اپنی سب سے نزدیکی چیز کو جب قربان کیا تو اللہ نے اپنے کرشمے سے ان کے بیٹے کو ہٹا کر کے وہاں بھیڑ پیدا کر دی اور اسی کے بعد سے عید مننے لگی. لیکن منافقت اور مکاری دیکھیے, اللہ نے کہا سب سے پیاری چیز اور کہتے ہیں کہ اللہ پہ ہمارا مکمل یقین ہے. نماز پڑھنے سے اللہ سے یقین نہیں ہوتا. سڑک پہ نماز پڑھو گے, یہ بتاؤ گے, ڈیمونسٹریٹ کر کے طاقت دکھاؤ گے کہ ہم اس ملک کے اندر سڑک روک سکتے ہیں, اس سے تم کو اللہ مہربان ہونے والا نہیں ہے. اور جھوٹ اور مکاری کیا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے بازار سے 5,000 روپے کا بکرا لائے, کاٹا اور خود ہی کھا گئے اور کہا کہ ہم نے اللہ کی خواہش پوری کی ہے. اللہ نے تو بیٹا مانگا تھا. پورا یقین ہے تو دو. اگر یقین ہے اللہ کے اوپر اور تم کہتے ہو ہمارا مکمل ہے تو دو اپنے بیٹے کو. وہ اللہ اگر تمہارے اوپر یقین رکھتا ہے تو اس کو بھی بدل دے گا حضرت ابراہیم کی طرح. لیکن نہیں, یہ بیوقوف بنانے کی دکان چلا رکھی ہے, پوری دنیا میں چل رہی ہے. لہذا جو اچھا ہے وہ ہم مانیں گے, جو ہمیں لگ رہا ہے. اس لیے بھارت, پاکستان, بنگلہ دیش سے لے کر کے پوری دنیا میں جس اسلام کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے نام پر پاور کیپچر کرنے کے لیے ایک آئیڈیالوجی کی طرح اسلام استعمال ہو رہا ہے. ڈراؤ دھمکاؤ, ڈر گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ڈر گئے تو لڑو. تو یہ جو اسلامک آتنکواد کا نام لینے سے بھارت کے لوگ ڈرتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہم یہ کہیں گے تو کوئی ناراض ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے فلاں آدمی چور ہے تو تبھی برا لگے گا جب وہ چور ہوگا. تو اس طرح کے شریعہ ان کو چاہیے کنڈیشنل, جو اچھی اچھی چیزیں ہیں, مطلب جو پسند کی چیزیں ہیں وہ رکھنی ہے, باقی نہیں چاہیے. یہ آپ کو بڑا اچھی طرح سے پشپندر جی نے ایکسپلین کر دیا. میں یہاں پہ ایک اور آپ کو ایشو پہ دھیان دینا چاہ رہا ہوں. جیسے سادھو گرو جی نے فرمایا کہ مندروں پہ اسٹیٹ کنٹرول ہے, مندروں کا پیسہ بھی اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے, مندروں کو اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے. یہ سیکولر اسٹیٹس میں ایسا نہیں ہوتا. سیکولر اسٹیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو سارے ریلیجیس انسٹیٹیوشن اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہو یا کوئی بھی نہ ہو. یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ مسجدیں آزاد ہیں, ان کے فنڈز بھی آزاد ہیں, چرچ آزاد ہیں, ان کے فنڈز بھی آزاد ہیں, گردوارے آزاد ہیں, ان کے فنڈز بھی آزاد ہیں, لیکن مندر آزاد نہیں ہے اور مندر کے فنڈز پہ بھی اسٹیٹ کا کنٹرول ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سادھو گرو جی نے ابھی ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کئی ایسے مندر ہیں انڈیا میں جس کی گورننگ باڈی میں نان ہندوز ہیں, سکھ ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, ان کی گورننگ باڈیز کے ممبرز, لیکن ایک بھی مسجد ایسا نہیں ہے جس میں گورننگ باڈی میں کوئی نان مسلم ہو. ایک بھی چرچ ایسا نہیں ہے جس کی گورننگ باڈی میں کوئی نان کرسچن ہو. تو پھر یہ مندروں کے ساتھ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ یہ چیز آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ بھارت کا یہ جو
सेक्युलर सिस्टम है, ये किस तरह का सेक्युलर है? तो अब स्टेट जिस तरह का सेक्युलरिज्म चलाना चाहती है चलाए, लेकिन ये हिंदुओं का फर्ज है कि वो अपने धर्म को, अपने सिविलाइजेशन को, अपने सिस्टम को ऑन करें और उसकी बेहतरी की तरफ जाएं, उसकी प्रोटेक्शन की तरफ जाएं, उसकी प्रोजेक्शन की तरफ जाएं। और अपोलोजेटिक अप्रोच से गुरेज करें। आप बहुत हो गया अपोलोजेटिक अप्रोच, और अब खुल के अपनी प्राइड को शो करें। राहुल गांधी साहब ने अभी पिछले दिनों एक जगह बोलते हुए ये कहा कि आरएसएस जो है ना, वो पाकिस्तान के मदरसों के जैसी है। राहुल साहब जरा सोचिए तो, ये आपकी सोचने समझने की सलाहियतें बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं। यानी आप नेहरू खानदान का ये बड़ा मसला है कि ये सरकार में होते हैं तो इनको सब अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जब सरकार में नहीं होते हैं तो ये उनकी बुद्धि बर्स्ट हो जाती है। मैं राहुल साहब को इसका क्या जवाब दूं? ये एंड पे आपके मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। शिशु भारती स्कूल की ये लड़की है जिसने राहुल साहब को बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। अजीज दोस्तों, सनातन के हवाले से मेरा ये इतना सा मुख्तसर सा पैगाम था शिवरात्रि के हवाले से। आप सबको ढेरों शुभकामनाएं इस शुभ अवसर पे। और मेरे दोस्त खालिद उमर साहब कहते हैं कि दुनिया के किसी धर्म के फेस्टिवल्स इतने खूबसूरत नहीं होते जितने हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स खूबसूरत होते हैं। वो कहते हैं कि म्यूजिक, कलर, डांस, फूड, कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन, collective efforts, inclusive of everyone, not discarding anyone, even दूसरे धर्म के लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं। ऐसा धर्म और कोई नहीं है दुनिया में जो इतना खूबसूरती से हर चीज का प्रचार करता हो। मेरे एक और दोस्त तारिक फता साहब मुझे हमेशा कहते रहे कि यार ये फेस्टिवल्स का धर्म है, इनका एक फेस्टिवल खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, और ये कलर्स का धर्म है, ये टेस्ट का धर्म है। तो वो मेरे दोस्त खालिद उमर साहब कहते हैं कि वो लोग बहुत ही खुश नसीब हैं जो इस धर्म में पैदा हुए हैं। तो अपनी खुशकिस्मती पे नाज करें। ऐसा खूबसूरत धर्म, ऐसा खूबसूरत बिलीव कहीं और नहीं मिलेंगे जो सनातन में आपको मिलेंगे, जो सबको बराबरी की बुनियाद पे, सबको खुशियां बांटने की हद तक, सबको बराबर ले के साथ चलने वाली बात है, वो इधर ही है। तो बी प्राउड ऑफ योर बिलोंगिंग्स एंड प्रोटेक्ट इट। शिशु भारती की लड़की का ये स्टेटमेंट राहुल गांधी साहब से के लिए पेश करता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट। आपकी बड़ी मेहरबानी, आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें चलता फिरता रखा है, जिसकी वजह से हम ये सब बोल सकते हैं। वरना बड़ी मुश्किलात आती हैं, बड़े मसले आते हैं, बड़े रुकावटें आती हैं, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत हमें कंटिन्यू करने पे मजबूर करती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। वंदे मातरम। मैं हिमाद्री गोस्वामी सरस्वती विद्या मंदिर की पूर्व छात्रा हूँ। राहुल गांधी जी ने हमारे विद्यालयों की तुलना पाकिस्तान के मदरसों से की है। वे मदरसे जो कि ऐसी विध्वंसक शक्तियों का निर्माण करते हैं जो पूरे विश्व में अशांति का कारण बने हुए हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि आपके इस बयान ने देश के लाखों परिवारों की भावनाओं को आहत किया है। और हाँ, एक चीज नोट कीजिए कि ये सिर्फ हिंदू परिवार नहीं है, इसमें 80,000 मुस्लिम और ईसाई छात्र छात्राओं के परिवार भी शामिल हैं। अब यदि आपने तुलना की ही है तो एक तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही आपको करना चाहिए और उसके लिए सामग्री मैं आपको देती हूँ। हमारे जो गौरव है मैं उनके नाम लेना चाहूंगी, फेहरिस्त लंबी है, कुछ के नाम लेती हूँ। स्क्वाड्रन लीडर दीपक चौहान, राफेल आने की खुशी आपको भी होनी ही चाहिए। राफेल को देश में लेकर आने वालों में एक ये भी थे। कर्नल बी संतोष बाबू, सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करने वालों में एक नाम ये भी है और शिशु मंदिर के ऐसे कई नाम उस लिस्ट में हैं। नवदीप सैनी, अपर्णा सिंह, विपिन कुमार, दीपक यादव, तरुण ढिल्लो, सुधा सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कि खेल जगत में देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ये शिशु मंदिर से निकले हुए छात्र हैं। श्री ओपी गल्होत्रा, राजस्थान के पूर्व डीजीपी, प्रशासन में ये एक नाम है, ऐसे अनेकों नाम भी हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह, वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शिक्षा, विज्ञान, खेल, प्रशासन, हर क्षेत्र में शिशु मंदिर के लोग, शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं शिशु मंदिर का नाम रोशन कर रहे हैं और देश को और प्रतिभा संपन्न बना रहे हैं। अब मैं आपसे 2 अपेक्षाएं करती हूँ। पहला, मैं एक नाम ऐसा चाहती हूँ जो कि शिशु मंदिर के छात्र का नाम है और जिसने राष्ट्र की एकता और अखंडता को आहत करने का कोई कार्य किया है। और दूसरी अपेक्षा नहीं, शिशु मंदिर की पूर्व छात्रा होने के नाते मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि देश के किसी भी शिशु मंदिर में किसी भी समय जाइए, बिना सूचना के जाइए और वहां अवलोकन कीजिए कि हमारे आचार्य दीदी कैसे छात्र छात्राओं का, कैसे भारतीय नागरिकों का निर्माण करते हैं। जब हम हमारे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है ओम देव शांति ही। जब हम मध्याह्न भोजन करते हैं तब हमारी प्रार्थना होती है सहना अववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। जब हम हमारे विद्यालय को छोड़ते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी दिन की शुरुआत से लेकर और समापन तक हम सिर्फ विश्व शांति की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए, जो आप हमें मानते हैं हम वो कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आपने हमारे विद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि जल्द से जल्द आप क्षमा मांगें और अपने बयान को वापस लें। वंदे मातरम।